Hello friends, this is Sangam Forum. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Merosure O 200 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेरोस्योर O 200 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, मेरोस्योर O 200 mg टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित एंटीबायोटिक है। बहुत ही प्रचलित एंटीबायोटिक है, लेकिन एक सुपीरियर लेवल का एंटीबायोटिक है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया था। कि आपके बॉडी में किसी प्रकार का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन बीटा लैक्टेमेज कैटेगरी से बिलोंग करता है। बीटा लैक्टेमेज कैटेगरी से बिलोंग करता है। जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बीटा लैक्टेमेज कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, बीटा लैक्टेमेज कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो बैक्टीरिया का जो प्रोग्रेस है या बैक्टीरिया को किल करने का काम करे, या जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया है उसको स्टॉप करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा लैक्टेमेज कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बीटा लैक्टेमेज कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेरोस्योर O 200 को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, मात्र 6 टैबलेट आते हैं। कितने? 6 टैबलेट आते हैं। कितने? 6 टैबलेट, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 510 रुपए से लेकर 520 रुपए के आसपास होते हुए उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या करते रहता है, वेरी करते हैं, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं मेरोस्योर, ठीक है, मेरोस्योर O 200, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल फेरोपेनम 200 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। सिंपली एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल फेरोपेनम 200 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल फेरोपेनम 200 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहां इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन डिजीज में इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है या लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं, कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं इस मेडिसिन को कहां इस्तेमाल करता हूं या कब इस्तेमाल करता हूं। मैं वो भी शेयर करूंगा ताकि आपको नॉलेज मिल सके, नॉलेज गेन कर सके, गैदर कर सके कि आप भी उस जगह पे इस्तेमाल कर सके। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कि अगर किसी को सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब समझो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लेकिन क्लेवम 625 से सुनवाई नहीं ले रहा है, मतलब ये क्लेवम 625 से ऊपर का चीज है, क्लेवम 625 से ऊपर का एंटीबायोटिक, ठीक है, जहां पे क्लेवम 625 सुनवाई नहीं ले रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। सिंपली समझो कि अगर 625 क्लेवम 625 अगर नहीं सुनवाई ले रहा, ठीक है, तो उसके बाद लोग इंजेक्टेबल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई इंजेक्शन से जिसको दिक्कत है तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इंजेक्शन से अगर रिएक्शन होता है बॉडी में, ठीक है, सेंसेशन होता है, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहला मैंने बताया ट्रीटमेंट ऑफ सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि अगर किसी को सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, जहां पे क्लेवम 625 से
से ज्यादा की जरूरत है, ठीक है, पावर की 625 से ऊपर का लेवल का चीज है, ठीक है। और दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि जिसको इंजेक्शन से प्रॉब्लम है, जो इंजेक्शन नहीं ले सकता, ठीक है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन, इसका इस्तेमाल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, कि अगर कोई व्यक्ति को निमोनिया से सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा बोल सकते हैं, सीओपीडी बोल सकते हैं, क्योंकि आरटीआई के अंतर्गत सीओपीडी और अस्थमा आ सकते हैं, क्योंकि सीओपीडी का अर्थ होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब एक ऐसे डिजीज से सांस लेने में परेशानी हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, या अस्थमा को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स इन्फेक्शन, और किसी प्रकार का लंग्स में इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, की अगर किसी को प्लूरा में फ्लूइड भर गया हो तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, कि अगर किसी व्यक्ति को यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब पेशाब के रास्ते में जलन होना या पस फॉर्मेशन होना, ठीक है, तो वो सब भी दिक्कत है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लीवर एब्सेस, कि अगर किसी व्यक्ति को लीवर एब्सेस और वहां पे वो इंजेक्शन से बचना चाहता है, इंजेक्शन नहीं लेना चाह रहा है, या इंजेक्शन से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, लीवर एब्सेस वाले पेशेंट को भी इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाइटिस डिस्चार्ज थ्रू पीवी, मतलब अगर कोई फीमेल है उसको वाइटिस डिस्चार्ज हो रहा है तो गायनी जो डॉक्टर वहां पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं, वाइटिस डिस्चार्ज को, जिसको आप लिकोरिया कह सकते हो, उसको भी ठीक करने के लिए गायनी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली समझ लीजिए जहां क्लबम 625 से काम मेरा नहीं चल रहा तो वहां पे इसको दे सकते हैं, उससे ऊपर चीज को ले सकते हैं। अब एक और मैं अपना अनुभव बता दूं कि मैं यहाँ पे बेसिकली कब इसका इस्तेमाल करता हूँ। मान लीजिए अगर कोई पेशेंट लीवर एब्सेस का है तो उसका पस एस्पिरेशन हुआ हो, ठीक है, या एब्सेस एस्पिरेशन हुआ हो, और उसके बाद वो इंजेक्शन नहीं लेना चाहता है, तो उस जगह पे हम लोग इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करवाते हैं सर से, या उस जगह पे डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सिंपली समझिए इसका जो इस्तेमाल होता है कि जहां इंजेक्शन लगातार कंटिन्यू चल रहा है, उसे टैबलेट पे लेना है, लेकिन 625 से हमको नहीं सुनवाई लेगा, मुझे ऐसा फील है या किसी डॉक्टर का ऐसा फील है, तो वहां पे ये मेरोस्योर O200 का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे समझ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है इसके अलावा भी डॉक्टर कहीं और जगहों पर अपने इस्तेमाल कर सकता है अपने अनुभव के आधार पे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेसिकली जो इस्तेमाल करता हूँ लीवर एब्सेस के बाद, एक्सपीरेशन जब होता है उसके बाद ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन का। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. बिना contraindication जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी की, अगर कोई लेडी माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक में कुछ ना कुछ तो उसका साइड इफेक्ट होता ही है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचला है। फिर वॉमिटिंग, हो सके तो आपको उल्टी भी हो सकता है। फिर डायरिया, आपका जो स्टूल हो पानी की तरह क्या हो जाएगा, पतला हो सकता है, पानी की तरह पतला हो सकता है। फिर कहते हैं पेन एब्डोमेन, हो सके आपका जो पेट है थोड़ा बहुत दर्द भी करने लगा। फिर स्किन रैशेस, आपके जो स्किन देख रहे हो उस पर रेड स्पॉट टाइप का, चकत्ते टाइप का हो जाएगा। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ 1 OD पोस्टिबस, एक गोली रोज खाना खाने के बाद, क्योंकि ये हायर लेवल का एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। एक गोली रोज खाना खाने के बाद, और यह डोज एडल्ट के लिए है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि मेरोस्योर O200 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं।
और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग और काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।